प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टेली के वैल्यूएबल डेटा को रिपेयर करना सीखा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम टेली के साथ कुछ विशेष ऑप्शंस की चर्चा करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं, टेली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टेली सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनका या तो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है या जिनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में किस तरह से चेंज किया जाता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ये दिक्कत होती है, उनके वाउचर्स में DRCR डिस्प्ले नहीं होता। इसी तरह से वाउचर मोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। F11 और F12 के जो फीचर्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन फिर से वो ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। जब कभी भी हम टैली को स्टार्ट करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लिस्ट दिखाई देती है और इस लिस्ट में से हम पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें काम करते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही हम टैली स्टार्ट करें और टैली स्टार्ट करते ही वो कंपनी ऑटोमेटिक लोड हो जाए, जिसमें हम फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, जिसमें हम बार बार काम करते हैं, या फिर जिस कंपनी में हम ज़्यादा काम करते हैं, ताकि आपको बार बार टैली स्टार्ट होते ही सेलेक्ट कंपनी के लिए लिस्ट दिखाई ना दे, तो कंपनी सिलेक्शन के इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए टैली में आपको एक टूल दिया गया है। आपको हेल्प मेनू में जाना है, हेल्प मेनू में सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में से स्टार्टअप, और स्टार्टअप में फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप। जैसे ही टैली स्टार्ट होता है, क्या आप कंपनीज को ऑटो लोड करना चाहते हैं, आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। इसके नीचे आपको फिर से एक ऑप्शन दिखाई देगा, कंपनीज टू लोड जीरो सेलेक्टेड। यहाँ आपको उन कंपनीज को सेलेक्ट करना है जिसको आप ऑटो लोड करना चाहते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको दिखाई देंगी। जैसे हम यहाँ डेमो 1 कंपनी को ऑटो लोड करना चाहते हैं, तो डेमो 1 कंपनी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए मैं इस ऑप्शन को सेव करूँगा। आप एक साथ एक से अधिक कंपनीज को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी कंपनीज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो सारी कंपनीज टैली स्टार्ट करते ही ऑटो लोड होने लगेगी। एंटर प्रेस करते हुए हमें बाहर आना है, देन कंट्रोल A से इन ऑप्शंस को सेव करना है और एक बार हमारी टैली सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही हमने टैली सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट किया, आप देख पा रहे होंगे कंपनीज को सेलेक्ट करने के लिए जो लिस्ट आती है वो अब हमारे सामने डिस्प्ले नहीं हुई है। डायरेक्टली जिस कंपनी को हमने ऑटो लोड करने के लिए सेलेक्ट किया था वो कंपनी ओपन हो चुकी है। तो एक छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन हमारे काम को आसान करता है। जिस कंपनी को आप बार बार रोज यूज करते हैं, आप उसे ऑटो लोड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार उसे सेलेक्ट ना करना पड़े। यदि आपके पास टेली कंपनी में एक से अधिक क्लाइंट्स हैं, आप एक से अधिक क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो आप उन सारी कंपनीज को स्टार्टअप पर जोड़ सकते हैं। वो सारी कंपनीज एक साथ टेली स्टार्ट होते ही बाय डिफॉल्ट लोड होते हुए आपको दिखाई देंगी। जैसे हम यहाँ पर कुछ कंपनीज को ऐड कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं 2-4 कंपनियाँ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देन फिर इन ऑप्शंस को सेव करते हुए बाहर आ जाते हैं। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद एक बार आपको टेली को रीस्टार्ट करना है। जैसे टेली रीस्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली वो सारी कंपनीज डिफ़ॉल्ट कंपनी बन जाएंगी जिनको आपने स्टार्टअप पर लोड किया है। अब जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहें, सिंपली आप उसे माउस के थ्रू सेलेक्ट कीजिएगा, वो कंपनी एक्टिवेट हो जाएगी। आप डायरेक्टली उस कंपनी के अंदर काम कर पाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हर बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको नई कंपनी बनानी है, तो इस ऑप्शन को फिर से आप क्लोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके लिए भी फिर से आपको वहीं जाना है, हेल्प मेनू के अंदर सेटिंग्स के स्टार्टअप में ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आप इसे नो कीजिएगा। देन फिर टैली को फिर से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वो ऑप्शन अब हट चुका है और लिस्ट ऑफ कंपनीज हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ से हम या तो नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं या पहले से बनी हुई कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।